एस जयशंकर पे खालिस्तानियों ने अटैक करने की कोशिश करी है लंदन में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर में आए हैं और आप वेट करते हो कि जब तक प्रोटेस्टर बिल्कुल गाड़ी के सामने ना आ जाए ना, तब तक आप हिलते तक नहीं हो। ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी ब्रीच हो ही गई तब फिर पुलिस आती है और प्रोटेस्टर को बोला जाता है इतना आगे आप यहाँ पर क्यों आ गए हो, और दिस इज रियली बैड। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत ने ये हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया जाए, लेकिन मोदी हुकूमत पाकिस्तान को तो अकेला ना कर सकी, लेकिन खुद अकेले हो गए हैं। अब मामला कुछ यूँ हुआ कि भारत का जयशंकर लंदन में गया था। वापसी पर खालिस्तानी सिखों ने वहाँ पर मार्च यानी कि एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज करते करते उसकी गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन फिर लंदन की पुलिस ने उन एहतजाज करने वाले सिखों को पीछे कर दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर कोहराम बर्पा हो गया। अगर ये कहा जाए कि भारत का ये टाइम भारत की तारीख का सबसे बदतरीन टाइम है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से ही बेइज्जत होकर वापस आ रहे हैं। खैर चलिए, आपको मुझे इस वीडियो की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। एस जयशंकर पे खालिस्तानियों ने अटैक करने की कोशिश करी है लंदन में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू अटैक डॉक्टर एस जयशंकर इन लंदन, और साथ ही साथ भारत का झंडा ये भारत के विदेश मंत्री के सामने डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर इतने सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे हमको पता लगता है कि आज के समय यूके में फॉरेन मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी का लेवल कितना ज़्यादा कम है, और इसलिए इंडिया ने प्रॉपरली ये कंसर्न भी रेज किया है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि क्या इस लेवल की सिक्योरिटी आप देते हैं फॉरेन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को। नाउ ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये यूके के कैपिटल लंदन का एक बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है, वीवीआईपी जोन है। सिक्योरिटी लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हाई होते हैं। यहाँ पे पीछे यूके गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। डॉक्टर एस जयशंकर बातचीत करके, कई इश्यूज पर बातचीत करके अभी बाहर निकलेंगे और सीधा यहाँ पर गाड़ी में घुस रहे होंगे, और तभी आप देखिएगा जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं जो रोड के इस साइड हैं, ये गाड़ी को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर एस जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। इंडिया का जो फ्लैग है इसको यहाँ पे डैमेज कर रहा है, और तब जाके यूके की पुलिस सोचती है अब तो खैर ज्यादा ही हो रहा है, अब तो बिल्कुल ही गाड़ी के सामने ही खड़ा हो गया है, अब थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, विच इज वेरी डिसग्रेसफुल। आई मीन, एक इंपॉर्टेंट कंट्री के मिनिस्टर आपके देश में आए हैं और आप वेट करते हो कि जब तक प्रोटेस्टर बिल्कुल गाड़ी के सामने ना आ जाए ना, तब तक आप हिलते तक नहीं हो। ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी ब्रीच हो ही गई तब फिर पुलिस आती है और प्रोटेस्टर को बोला जाता है इतना आगे आप यहाँ पर क्यों आ गए हो, और दिस इज रियली बैड। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूंगा, देखो खालिस्तानी प्रोटेस्ट तो करते हैं यूके में काफी, मगर यूके की गवर्नमेंट क्लियरली इनको बहुत पीछे रोक सकती थी। प्रोटेस्टर जो इतना आगे आ गया और मिनिस्टर की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, ये आई थिंक अगर मान लो मार्को रूबियो की गाड़ी होती, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने ऐसी सिक्योरिटी अगर प्रेजेंट करता यूके, आई थिंक यूएस इस इशू को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेस करता और एक बार को यूके को वो पनिश भी करते। और नोट करने वाली बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि यूके की सरकार को, लंदन पुलिस को पता नहीं है कि खालिस्तानी काफी बार इंडियन एम्बेसी को टारगेट कर चुके हैं इन लंदन, इंडियन मिनिस्टर्स को काफी बार टारगेट कर चुके हैं। आपको याद होगा 2023 में न्यूज आई थी, इंडियन हाई कमीशन पे अटैक किया गया था खालिस्तानी द्वारा। इन्होंने लिटरली डैमेज किया था बिल्डिंग को, जो झंडा था इंडिया का ये नीचे ले जाने की कोशिश करी थी, हालांकि उसमें वो असफल हुए थे। और इंडिया ने उस वक्त भी यूके के डिप्लोमेट को सम्मन किया था कि किस लेवल की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एम्बेसी पे अटैक हो रहा है। और अब यहाँ पे जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। अगेन क्लियरली मुझको साफ साफ दिख रहा है यूके भारत को जो रिस्पेक्ट भारत को मिलनी चाहिए एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, एक ऐसे टाइम में जब यूके को झटके दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूके इंडिया को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो इनको देनी चाहिए। आई मीन, एक बार को यूके ये बोले कि देखो हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होती है, अब उसमें एक बार को अलग डिबेट हो सकता है, मगर बेसिक सिक्योरिटी तो दोगे ना आप। हमारी एम्बेसी, हमारे देश के मिनिस्टर्स वो तुम्हारे देश में आएंगे, तो ऐसे अगली सीन्स तो क्रिएट नहीं होने चाहिए ना। और मैं चाहता हूं आप एक बार ना यूके की हिपोक्रेसी देखिए कि जब भारत में हम लोग इनके डिप्लोमेट के घर के सामने, जी हाँ, यूके के जो डिप्लोमेट हैं, हाई कमिश्नर आप कह लीजिए, जो भारत में रहते हैं,
इनके घर के सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का हमने प्लान बनाया था। यूके की सरकार ने इसका खूब विरोध किया था, ये बोलकर कि देखिए इससे हमारे जो एम्बेसडर है ना, इनकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे, पब्लिक टॉयलेट हैज बीन कंसिडर्ड नेसेसरी इन द विसिनिटी ऑफ द यूके हाई कमिश्नर रेजिडेंस इन डाउनटाउन दिल्ली, बट द यूके गवर्नमेंट रेजिस्टेड दिस ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। यूके ने काफी बार बोला, देखिए सिक्योरिटी, अब ये तो लेवल एक्सपेक्ट करते हैं ये भारत से कि हमारे एम्बेसडर के घर के काफी दूर सामने भी ना आप पब्लिक टॉयलेट नहीं बना सकते। जबकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे विदेश मंत्री विजिट कर रहे हैं इनकी कंट्री को, और प्रोटेस्टर्स लिटरली गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत ने यहां पर कड़े शब्दों में यह कहा है कि हम डिप्लोर करते हैं मिस यूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम। यह स्टेटमेंट आई है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमने फुटेज देखी है कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट के दौरान टू द यूके। हम निंदा करते हैं ऐसी प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज की इस छोटे से ग्रुप की जो सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों से भरा है। और आगे ऐड करते हैं कि वी डिप्लोर द मिसयूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स बाय सच एलिमेंट्स, वी एक्सपेक्ट द होस्ट गवर्नमेंट, ये मेन स्टेटमेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार होस्ट कर रही है हमारे मिनिस्टर को, वो इस केस में जो अपने डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस हैं इनको पूरा करेगी। अब डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। 1961 में यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी बनाई गई थी, वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि राजदूत, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे कंट्री को विजिट करने के लिए जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी, उनका जो भी और आपके लिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ये सब होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है। और ये कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो की जाती है। और मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे निज्जर किलिंग के बाद, तब आपको याद होगा भारत ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को कहा था कि बाहर निकलो हमारे देश से। उस वक्त यूके ने कनाडा का पक्ष रखते हुए यह कहा था कि हम भारत के निर्णय के साथ एग्री नहीं करते, भारत ने गलत किया है कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकालकर। और उस वक्त भी वियना कन्वेंशन को मेंशन किया गया था कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से भारत ने ठीक नहीं किया। हालांकि बाद में भारत ने एक्सप्लेन किया कि हमने बस डिप्लोमेट्स बराबर कर दिए हैं, जितने इंडियन डिप्लोमेट्स थे कनाडा में अब उतने कनेडियन डिप्लोमेट्स रहेंगे इन इंडिया, ओनली दैट। बट अगेन यहां पे आप समझ लीजिए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो ये अहंकार है ना यूके का, ये उतार रहे हैं। और अभी भी ये लोग जागे नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब डोनाल्ड ट्रंप कियर स्टारमर को खड़का रहे हैं, यूके की बात नहीं सुन रहे, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में हम लिटरली यूके पर एक जेन्युइन प्रेशर डाल सकते हैं कि आप जिस कन्वेंशन की बात करते हैं कनाडा के केस में, आप खुद वियना कन्वेंशन को फॉलो क्यों नहीं करते।